जय मसीह की, हालेलुया। गुड इवनिंग। और आप सबका आज स्वागत है। हम लोग आपको वेलकम करते हैं कैलवरी पॉडकास्ट में और प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें ये दिन दिया और ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हो सकें। मेरा नाम अभिनव है और मेरे साथ पास्टर रवि चारी हैं और हम कैलवरी पॉडकास्ट वीकली एवरी ट्यूसडे आपसे मिलते हैं। और सचमुच एक बहुत अच्छा समय होता है कि हम प्रभु के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति हमदो सना करें और उसके वचन में से सीखें। तो आज हमारी आशा है कि आज प्रभु की उपस्थिति में जब हम हैं, आज प्रभु आपसे बात करेंगे और बहुत आशीष आपको और मुझे देंगे। आए कुछ देर हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको महिमा दें, क्योंकि वो आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जहाँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आमीन। प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया
और उसने हमारे लिए जो कुछ किया उसके बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं। दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम हो। खुशी का मौका है, प्रभु ने फिर एक बार हमें दिया ताकि हम इकट्ठे हो सके। और जैसे भाई अभी ने बताया, हम हर मंगल को इकट्ठे होते आए हैं और ये ब्रॉडकास्ट शायद बीच बीच में रुक रहा है और वापस शुरू हो रहा है, बट आशा है कि इसको हम बाद में दुरुस्त करेंगे। पर हम इस प्रोग्राम को कुछ वक्त के लिए बंद करेंगे और वापस बाद में शुरू करेंगे। और हम एक टीचिंग सीरीज़ जो डिसाइपलशिप पर है, कैसे यीशु मसीह के चेले बनना, शागिर्द बनना, उसके ऊपर फाउंडेशन सीरीज़ जो बुनियाद की शिक्षा है उसको रखेंगे। सो आशा है कि ये आपके लिए फ़ायदे का होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में हम फाउंडेशन की टीचिंग्स दें। तो उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि मैं हिंदी में बोलूँगा और भाई अभिनव जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज भी जो टॉपिक हम लेंगे उसको हम वैसे ही करेंगे ताकि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। तो आप में से जो हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, प्रोग्राम हम चढ़ाएंगे, बट शायद ये वाला जो लाइव करते वो ना हो करके जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है उसको हम हफ्ते में चढ़ाएंगे। तो हर हफ्ते कोई ना कोई कंटेंट वैसे बना रहेगा, पर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं डिसाइपलशिप के ऊपर। इब्रानियों के 6वें अध्याय की 6 बुनियादी तालीमें, 6 फाउंडेशनल ट्रूथ्स, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन। सो टुडे I want to just talk on something very very simple. आज मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ये वाला जो टॉपिक है वो है कसम खाने का। And this topic is about confessing. हम कई बार लोगों को कहते हैं मैं कसम खाता हूँ। And a lot of times we tell people that I swear on you. कभी कभी हम खुदा से भी कहते, खुदा ये मेरा, मैं तेरे साथ ये कसम खाता हूँ। And we tell God that God I swear to you. कभी हम कहते अगर ये मेरा काम बन जाए तो खुदा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। And sometimes we also say that God, if this happens in my life, if you do this in my life, then I will do this for you. नए नियम में एक्चुअली मसीह ने हमें मना किया ऐसा करने से। And the New Testament tells us not to do this. तो ये जो इसको हम कहते हैं वाव, या एक वाचा बांधना या एक कसम खाना। We call this a vow or to swear or to confess. बाइबल कहती है, बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस, सबुपदेश की किताब, उसका 5वां अध्याय 4 और 5वीं आयत। The book of Ecclesiastes in chapter 5 verse 4 says this. उसमें ऐसे लिखा है कि जब अगर तू कुछ कसम खाए, अगर कोई मन्नत मांगे तो तू उसको पूरा करना। अगर नहीं तो अच्छा है कि तू एक मन्नत ना मांगे और उसको ना करे, वो बेटर है। It says over there that if you make a vow, fulfill that vow. And if you cannot fulfill that vow, then it is better that you don't make that vow. It is better that you not vow than that you should vow and not pay. ये बेहतर है कि वो वाचा ना बांधे जो आप उसको पूरा ना कर सकें। ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिट्रोनमी में खुदा ने इसके बारे में एक मूसा को तालीम दी थी। In the book of Old Testament, God gave Moses a teaching on this. व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय 21 से 23। In the book of Deuteronomy chapter 23 verse 21 to 23. अगर तू कोई एक कसम खाए खुदावन से, It says over there that if you make a vow to God, उसको पूरा करने में धीरे मत करना। do not be slow to pay it. इसका मतलब बोल दिया और फिर ढील दे दी। That means that you said something and then you let it go. बाइबल कहती कि तेरे मुंह से जो बातें निकले उसके बारे में सावधान रहे। The Bible says that whatever comes from your mouth, be careful about it. तो बाइबल यहाँ पर हमें बताती है कि खुदा के सामने हमें
जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. And therefore, the Bible says that before the Lord, we should be very careful with what we say. बाइबल में कई उदाहरण है लोगों का जिन्होंने ऐसे खुदा के साथ एक वाचा बांधी. There are many examples in the Bible about people that made a vow to God. याकूब के लिए लिखा है उत्पत्ति की किताब के 28वें अध्याय 20 से 22 में कि उसने खुदा से वाचा बांधी कि मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा. In the book of Genesis chapter 28 verse 20 to 22, we see about Jacob who made a promise to God that he will give 1/10 of his offering to God. सामुएल की किताब के पहले अध्याय के 11वें वचन में एक दुआ करने वाली माँ जिसका नाम हाना था, उसने वायदा किया खुदा से, खुदा अगर तुम मुझे बेटा देगा मैं तेरे लिए उसको अर्पण करूंगी. In 1 Samuel chapter 1 verse 11, we see about Hannah who made a promise to God that if I have a son, God, I will offer it to you. न्यायियों की किताब में एक न्यायी है जिसका नाम जप्ता था, जिसने एक मूर्खता की वाचा बांधी. उसने कहा, ऐ खुदा अगर मैं जीत कर आऊँ मेरे घर से जो भी निकलेगा मैं तुझे कुर्बान कर दूंगा. In the book of Judges chapter 11, we see about a king named Jephthah who made a very foolish vow to God that whoever comes out from my house, I will give it to you. और उसके लिए वो बड़ी महंगी पड़ी क्योंकि जो उसके घर से पहली निकली वो उसकी बेटी थी. And that vow became a very troublesome for Jephthah because the person who came out from the house was his own daughter. और उसे कुर्बान तो नहीं करना अलाउड था. And he was not allowed to sacrifice her. तो उसने अपने आप को जीवन भर कुंवारी रखा. So he made sure that she was not married for the rest of her life. तो एक मूर्खता की कसम भी है ये. So that's a foolish vow. बाइबल कहती है सबूपदेशक 5:2 में कि अपने मुंह के शब्दों में जल्दबाजी ना कर. In the book of Ecclesiastes chapter 5 verse 2, the Bible says that do not be rash with your mouth. और खुदा के सामने अपनी ज़बान तौल करके बोल. And Lord, and be careful with what words come out of your mouth. ये बताता है कि खुदावन चाहता कि हमारी मुंह की बातें जो है वो फजूल ना हो. And this tells us that God is speaking to all of us, that our words should be very careful with what we say before the Lord. और इसलिए नए नियम में खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को हमें बहुत सफाई से सिखाया है. And in the New Testament, Jesus has taught this very, very clearly to us. नए नियम में बाइबल कहती है मत्ती के 5वें अध्याय उस पहाड़ी उपदेश में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर आप उसका 33 से लेकर 37 तक पढ़ें, उसने कहा कसम खाओ ही मत. In the Sermon of the Mount, in the book of Matthew, chapter 5, verse 33 to 37, Jesus said, do not swear at all. तेरा हाँ हाँ रहे और तेरा ना ना रहे. He said, let your yes be yes and no be no. यहाँ प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार हमें वही बात याद दिला रहे कि हमारे मुंह के शब्द फजूल के ना हो. And here Jesus reminds us and he warns us that our words, our vows, we should not take them lightly and be careful. याकूब हमें मसीह जीवन के बारे में बताते हैं और याकूब के 5वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, हे भाइयों कसम मत खाओ. In James chapter 5 verse 12, he says, do not take a vow, my brothers. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम कहते मैं हो सकता आपने वाचा नहीं बांधी पर आप कहेंगे अच्छा चोरी, मैं तो कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी कभी नहीं करता. And therefore, as Christians, as believers, we have to be very careful with what we say. Sometimes we can say, "Oh, I never steal." एक बार मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें
डॉक्टर बिली ग्रैम का इंटरव्यू वो ले रहे थे। There was one time I was watching a program in which they were interviewing Dr. Billy Graham. वो बहुत खुदावंत के बड़े दास। He was a very anointed man of God. उन्हीं दिनों में एक दूसरे खुदावंत के दास जो है वो गिर गए। At the same time, there was another man of God that fell. उनके जिंदगी में कुछ पाप आ गया। There was some sin in his life and he stopped serving God, following God. लोगों ने बड़ी निंदाएं की उनकी। A lot of people criticized him. उन्होंने अखबारों में उनके बारे में छापना चालू किया। There were news about him in newspapers. और फिर सारी चर्चियानिटी उसी की बात कर रहे थे। And all the church was talking about him. तो किसी ने जाकर के डॉक्टर बिली ग्रैम की एक इंटरव्यू ली। So somebody went to Dr. Billy Graham and interviewed him. और उन्हें कहा कि देखो खुदा के कितने लोग गिर रहे हैं पर आप खड़े हैं। And he said, look, Dr. Billy Graham, everyone around you are falling away from their faith, but you are still standing strong. तो क्या उसका क्या कारण है? What is the reason behind that? उन्होंने कहा 3 कारण है। He said there are 3 reasons. सबसे पहला, The first one, ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। this is God's grace on me. दूसरा कारण, Second reason, ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। this is God's grace upon me. तीसरा कारण, Third reason, ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ this पर। is God's grace upon me. प्रिय भाई, प्रिय बहन, My dear brother, my dear sister, हमारे जीवनों पर प्रभु का अनुग्रह है। it is God's grace upon our lives. पौलुस कहता जो भी मैं हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। Paul says, whatever I am because of the grace of God. इसलिए जब कभी कुछ कसम खाने का दिल करे, That is why every time you think of making a confession or a vow, एक चीज कहे, say this: प्रभु यीशु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है God's grace, Jesus' grace is on me, और उसके अनुग्रह से and because of His grace, मैं कोशिश पूरी करूंगा। I will try my best. उसके ताकत से मैं करूंगा। Because of His strength, I will try my मसीह best. जो मुझे ताकत देता है Jesus who gives me strength, उससे मैं करूंगा। I can do it. ये आपके लिए बेटर होगा That is better. बनिस्बत आप कहे Whether you say, वो कर सकते हैं मैं कभी नहीं। oh, he can do it, but I cannot, I can never do that. पतरस ने कहा Peter said, ये सब तुझे छोड़ देंगे, everyone will leave you, Jesus, मैं नहीं। but I will never leave you. मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। I am not like others. मैं ये नहीं कर सकता। I can never do that. मैं नहीं करूँगा। I will never do that. मैं। I. और वहीं शैतान ने उसको परखना सोच लिया। And that is when the enemy started coming in his खुदावन life. यीशु ने कहा इससे पहले कि मुर्गा बांग दे Je- तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। Jesus said, before the cock crows, you will deny me 3 times. और जब उसने तीसरे बार इनकार किया, And when the 3rd time he rejected Jesus, बाइबल कहती है and Jesus looked at him, and the Bible says that Jesus looked at him. यीशु ने उसके तरफ देखा। Jesus saw him. आप सोचिए वो जब आंख से आंख मिली होगी, Just imagine this, when Jesus would have seen Peter in his eyes, पतरस फूट फूट कर रोने लगा। Peter started to cry. जब उसके जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझे बाकी सबसे ज़्यादा प्यार करता? And after the resurrection, we see Jesus asking Peter, Peter, do you love me more than anyone else? पतरस ने अब हिम्मत नहीं की। Peter did not answer anymore. पतरस ने कहा तू जानता है Peter said, you know God, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I love you, God. पर उसने वो वाला शब्द यूज नहीं किया अगापे, But he did not use the word agape. उसने कहा इंसानों वाला प्यार। He said the humanly love. बस जो इंसान कर सकते हो मेरी ताकत में जो है वो ही है। In my strength, I can only love you like प्रिय that. भाई, प्रिय बहन, My dear brother and sister, जब कभी दिल करे बड़ी बड़ी डींगे मारने का, whenever your heart says to make big claims about yourself, यही कहे just say, प्रभु का अनुग्रह। God's grace is enough. बोलने का दिल तो करेगा, Your heart will say to say things, पर फिर भी but still, नम्रता पूर्वक with humility, एक चीज कहे, प्रभु के अनुग्रह से मैं करूंगा। say one thing, that through God's grace I will do it. शैतान को भी पता हो जाएगा कि ये प्रभु के अनुग्रह पर डिपेंड है, The enemy will also understand that you are dependent on God's grace, और आप भी सेफ रहेंगे। and you will be protected. बाइबल कहती है तुम्हारा हाँ हाँ रहे The Bible says, let your yes be yes, और तुम्हारा ना ना रहे। and let your no be no. अपने रिश्तों में, In your relations, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, in your responsibilities, और जब कभी दिल घमंड करने का
को कहता है तब And whenever pride comes in your heart, हमेशा ये याद रखें। always remember this. खुदावंद आपके साथ हो, आइए हम दुआ God करें। bless you. Let's pray. प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले पर अपने बरकत के हाथ को रख। प्रभु होने दे, हमारा हाँ हाँ रहे और हमारा ना ना रहे। तू चाहता कि हम नम्रतापूर्वक जीवन बिताए और तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करें। ऐसा ही होने दे, यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Amen. इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिएगा। हम इस प्रोग्राम को आपके बीच में लाते रहेंगे, पर इस प्रकार से नहीं। ये पॉडकास्ट हम शायद नहीं बना पाएंगे, पर बाद में शुरू करेंगे जब हमारी टीचिंग सीरीज़ ख़त्म होगी। तब तक की आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। Amen.